एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या कोई ऐसा शास्ता मिले, क्या कोई ऐसा श्रमण मिले, क्या कोई ऐसा सतगुरु मिले जो हमारे बुरे कर्मों से हमें मुक्त करा दे, हमें इस कर्म फल के नियम से ऊपर उठा दे, जो हमें मृत्यु के भय, मृत्यु से ऊपर उठा दे, जो हमें दुख, व्याधि, तकलीफ़ों से निकाल ले। क्या कोई ऐसा गुरु, सतगुरु होता है? क्योंकि जगह जगह ऐसे गुरु, सतगुरुओं के बारे में सुना जाता है कि ऐसे गुरु हैं जो हमें दुख से मुक्त कर देते हैं, हमें हमारे कर्मों के फल भुगतने नहीं होते। क्या यह बात सच है? लंबा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। बुद्ध अंगुत्तर निकाय भाग 2 में एक जगह हमें समझाते हैं कि भिक्षुओं, 4 बातों के विषय में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण, न कोई देव, न कोई मार, न ब्रह्मा और न दुनिया में अन्य कोई। किन 4 बातों के विषय में? पहली बात कि जरा को प्राप्त होने वाले जरा को प्राप्त न हो, इसके विषय में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण, न कोई देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनिया में अन्य कोई। और दूसरा, व्याधि को प्राप्त होने वाले को व्याधि प्राप्त न हो, इसके विषय में भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। न कोई श्रमण, न कोई देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनिया में अन्य कोई। और तीसरा, मृत्यु को प्राप्त होने वाले को मृत्यु प्राप्त न हो, किसी की मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, इसके विषय में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। न कोई श्रमण, न कोई देव, न कोई मार, न ब्रह्मा और न दुनिया में अन्य कोई। और चौथा, जो पाप कर्म है, जो क्लिष्ट कर्म है, जो पुनर्भव के कारण होते हैं, पुनर्जन्म के कारण होते हैं, जो दुखद होते हैं, जिनका बुरा फल होता है, जो भविष्य में भी जरा और मरण के कारण बनते हैं, उनका फल न हो, उनका फल प्राप्त न हो, इसके विषय में भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। न कोई श्रमण, न कोई देव, न कोई मार, न ब्रह्मा और न दुनिया में अन्य कोई। भिक्षुओं, इन 4 बातों के विषय में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण, न कोई देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनिया में अन्य कोई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मनुष्य की बेहोशी इतनी गहरी है कि वह यह समझता है कि कहीं किसी मंदिर में हाथ जोड़कर वह अपने पाप कर्म से मुक्त हो जाएगा, या किसी नदी में स्नान करके वह पाप कर्म से मुक्त हो जाएगा, या किसी को भोजन करा के, कहीं दान पुण्य करके वह पाप कर्म से मुक्त हो जाएगा, मृत्यु से बच जाएगा, या किसी व्याधि और जरा से बच जाएगा। इतना सस्ता कुछ भी नहीं है। यहां तो एक रिदम है, एक बहाव है, एक ऐसा बहाव जैसे नदी पहाड़ों से मैदानी भागों की ओर लगातार चलती चली जाती है और एक दिन समुद्र में जाकर मिल जाती है और समुद्र का हिस्सा हो जाती है। वैसे ही यही बहाव की तरह यह जीवन भी एक बहाव है। यहाँ कुछ भी कदम उठा लिया जाएगा, कुछ भी शब्द मुंह से निकल जाएंगे, कुछ भी कर्म यहाँ कर लिया जाएगा तो उसका फल भुगतना ही होगा। वह
कदम फिर वापस नहीं लिए जा सकते। वह कदम तो उठ चुके हैं, और जो शब्द मुंह से निकल चुके हैं वह शब्द तो अब अस्तित्व का हिस्सा हो चुके हैं। अब उनसे जो घटना है वो घट ही जाएगा। अब उन शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमें सम्यक वाक कहते हैं। सम्यक वाक, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कहाँ चुप रहना है, क्यों निंदा चुगली से बचना है, क्यों कुछ भी नहीं बोलना, और कहाँ बहुत कुछ बोला जा सकता है। यह सब सम्यक वाक आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध हमें बताते हैं। लेकिन जीवन में जितने भी झगड़े फिसाद की जड़ है वह मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं। गुस्से में निकला हुआ शब्द किस तरह से दूसरे की छाती में चुभ जाता है और जीवन भर एक कांटे की तरह सालता रहता है, और किस तरह से कितनी मुश्किल से जोड़े हुए रिश्ते जन्मों जन्मों से पूरे पूरे जन्म से बनाए हुए रिश्ते किस तरह एक पल में, एक शब्द में खत्म हो जाते हैं। कभी हमने इस बात पर गहरे में विचार नहीं किया, और न ही हमने कोई मूल्यता समझी है कि कितना बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सोच हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसी हमारी सोच है, इस सोच से हमारे आगे आने वाले जीवन के बारे में पता चलता है। इससे हमारी यात्रा का पता चलता है, जीवन यात्रा का पता चलता है। हमारी सोच जितनी छोटी होगी, जितनी संकुचित होगी, जितनी तृष्णा, लोभ, मोह, माया, इच्छा और वासना से भरी होगी, हमारी आगे की यात्रा भी उतनी ही कष्ट भरी, दलदल भरी, दुख भरी होने वाली है। क्योंकि जीवन का एक नियम है, यह नियमबद्ध तरीके से ही चलता है। इसमें कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अगर लयबद्ध तरीके से जीवन चल रहा है, उसमें अगर कुछ भी अपनी तरफ से किया गया तो फिर उसका फल भुगतना ही होगा। इसलिए जीवन की लय को पकड़ना जरूरी है, जीवन में लयबद्ध होना जरूरी है, उसकी धुरी को समझना जरूरी है, उसकी धुरी को पकड़ना जरूरी है। और यह काम अपने से होने वाला नहीं। अगर अपने से होने वाला होता तो फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं होती, और फिर ब्रह्मा सहमपति बुद्ध को यह निवेदन नहीं करते कि आपने जो पाया है उसको अगर उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनके अंदर रोशनी पैदा हो सकती है, जिनके अंदर थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, ज्ञान की चिंगारी, और उस ज्ञान की चिंगारी से उनके अंदर रोशनी पैदा हो सकती है। इसलिए शास्त्र चाहिए। शास्त्र से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी सद्गुरु, किसी गुरु, किसी बुद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो लोग यह बात घर में बैठा के रखे हैं अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, कि अपने दीपक खुद बनो, बुद्ध ने कहा। लेकिन अपने दीपक खुद बनो बुद्ध ने किसको कहा?
आनंद ने प्रश्न पूछा था कि आप अभी हमको छोड़कर चले जाएंगे? बुद्ध ने कहा, मेरा अंतिम वक्त नजदीक आ गया है। आनंद रोने लगे। तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हें एक दिन निर्वाण घटित होगा, तुम प्रयासरत रहो। और मेरा भिक्षु, मेरा भिक्षु का अर्थ है जिसको दीक्षा प्राप्त हुई है, जो भिक्षु बना, जो बुद्ध के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिसने बुद्ध की शरण ली है, जिसने बुद्ध को गुरु स्वीकार किया है, जो मेरा शिष्य है, उसको अब किसी गुरु की खोज करने की जरूरत नहीं। अब आनंद ने पूछा था कि क्या अब मुझे और कोई गुरु खोजना होगा? तब बुद्ध ने कहा था, नहीं, मेरे शिष्य को कोई और गुरु खोजने की जरूरत नहीं। अत्तो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपने दीपक को खुद खोजो। लेकिन दीपक तो अंदर है, और बिना गुरु की शरण में जाए उस दीपक की खोज पूरी नहीं होती। कैसे खोजेंगे? जब तक हमें कोई तकनीक का पता नहीं। दीपक तो सबके अंदर है, वो दीपक तो 2400 घंटे जल रहा है, रोशनी तो 2400 घंटे जल रही है। 2400 घंटे है, वहां कोई सूरज निकलता और अस्त होता नहीं। कबीर ने कहा, हम वासी उस देश के जहां बिन सूरज उजियारा। लेकिन उस सूरज, उस दीपक की खोज, उस रोशनी की खोज कैसे होगी? कोई ऐसा चाहिए जो हमें उसकी तकनीक बताए। इसीलिए तो बुद्ध के इतने अनुयायी बने, इसीलिए तो सत्पुरुष के पीछे इतने अनुयायी होते हैं, इसीलिए तो सत्पुरुष उनको स्वीकार करता है। नहीं तो जब किसी गुरु सद्गुरु की जरूरत ही नहीं, तो फिर कोई गुरु सद्गुरु किसी शिष्य को स्वीकार करेगा कैसे? जब सबके अंदर ही वह दीपक है, तो फिर अपनी दीपक की खोज स्वयं करो। लेकिन हम अपनी जिंदगी को देखें, हमने कब से खोजना शुरू किया है? हम अपनी जिंदगी को देखें, पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हमें हो गए। हमें कभी अपने अंदर का वह दीपक दिखाई दिया? क्या हमें कभी वो रोशनी मिली? हमारे अंदर तो आंख बंद करके अंधेरा है। अपने से पूछना चाहिए, अत्तो दीपो भव। तो फिर कब दीपक की खोज पूरी होगी? क्या करना है उसके लिए? कौन सी तकनीक से वह दीपक मिलेगा? कौन सी तकनीक से वह रोशनी मिलेगी? हमें कुछ पता नहीं। हमारा जीवन एक ऐसे घोड़े की तरह जिया जा रहा है जिसकी कोई लगाम हाथ में नहीं किसी के, और बेलगाम वाला घोड़ा कभी भी मृत्यु का कारण बन जाता है। बेलगाम वाला घोड़ा कभी किसी उद्देश्य तक, कभी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठा लेना चाहिए। और जो हमारा जीवन है अभी, वो बेलगाम वाले घोड़े की तरह है। उसमें खाने का कोई संयम नहीं, उसमें पीने का कोई संयम नहीं, उसमें सोने का कोई संयम नहीं, उसमें दिनचर्या का कोई संयम नहीं। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या पशुवत ही हमारी चल रही है। हमारे खाने का कोई टाइम नहीं, कोई नियम नहीं। कितना खाना है हमको पता नहीं, कब खाना है हमको पता नहीं। हमारे सोने का कोई नियम नहीं, कब सोना है, कितना सोना है, कहाँ सोना है, कब उठना है, क्या करना है, कैसे जीवन को संयमित होकर रोज की दिनचर्या में उसको ढालना है, हमको कोई पता नहीं। हमारा कोई अनुशासन नहीं। इस अनुशासनहीन जीवन में, इस
अभिनय से भरे जीवन में हम सोचते हैं कि हम अत्तो दीपो भव कि इस प्रोवर्ब को, इस वाक्य को, बुद्ध के इस वाक्य को सच साबित कर देंगे। अपने से गहरे में विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन जो जिया जा रहा है उसमें कहीं भी कोई ऐसी खुशबू है जो एक भिक्षु की खुशबू होती है, जो एक बुद्ध के अनुयायी की खुशबू होती है, जो एक गुरु के शिष्य की, पूर्ण गुरु के शिष्य की खुशबू होती है, जो उसके नियम संयम और उसके जीवन जीने का तरीका होता है। क्या वह मेरा जीवन जीने का तरीका है? अपने अपने पूरे दिन की चर्या को एक बार उसका अवलोकन करें, उस पर पुनर्विचार करें। अपने अंदर उठ रहे आवेश को, अपने अंदर उठ रहे भावों को, अपने अंदर उठ रहे विचारों को जरा गहरे में उनका अगर अवलोकन करेंगे, उनको अगर देखेंगे, उनका अगर मूल्यांकन करेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा जीवन किस तरह से जिया जा रहा है। और इस जीवन में हम यह सोचते हैं कि हम एक दिन निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे या हमें मुक्ति हो जाएगी। इस भव मुक्ति के लिए हमारा प्रयास कैसा है, कितना अथक है और कितना अधूरा है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जो बुद्ध कह रहे हैं कि 4 बातों की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, कोई शास्त्र नहीं, कोई श्रमण नहीं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको अपना रास्ता खुद तय करना है। और कर्म कोई और करेगा, फल उसका कोई और भोग ले या फल उसका कोई काट दे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हमने किसी को गाली दी है तो वह व्यक्ति हमारे मुंह पर तमाचा मारे अगर, या हमको गाली का उत्तर गाली से दे, या गाली का उत्तर झगड़े से दे, गाली का उत्तर पिटाई से दे, तो फिर इस उत्तर को कोई दूसरा लेगा नहीं। हमारी दी हुई गाली के बदले में कोई और गाली खाएगा नहीं, कोई और मार खाएगा नहीं, कोई और अपने जीवन को दांव लगाएगा नहीं। हो नहीं सकता, जीवन का ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जीवन तो कुदरती तरीके से लयबद्ध है और वैसे ही चलता है। अगर हमें दुख आना है तो वो दुख हमें ही आएगा, क्योंकि हमारा शरीर जिस प्रकृति का बना है उस प्रकृति के अनुसार ही उसमें दुख आएंगे। हमने जिस तरह से उस शरीर को ढाला है, जिस तरह से उस शरीर को हम पाल पोस रहे हैं, उसी के अनुसार ही उसमें दुख और सुख आने वाला है। और बुढ़ापा, चाहे कोई कितनी ही लंबी उम्र लेकर आया हो, उसको बुढ़ापा आना ही है। बुढ़ापे को कोई टाल नहीं सकता। बुढ़ापा एक निश्चित घटना है, कोई किसी का बुढ़ापा ले नहीं सकता। कोई किसी के बुढ़ापे में उसकी उम्र को ले नहीं सकता, और कोई किसी के पाप कर्मों को ले नहीं सकता। कोई किसी के बुरे फलों को ले नहीं सकता। बुरे फल भुगतने ही होंगे, बुरे कर्म के बुरे फल और कुशल कर्म के कुशल फल भुगतने ही होंगे। जीवन लयबद्ध तरीके से चलता है, कुदरती तरीके से चल रहा है। जिस तरीके से सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर छिप जाता है, उसी तरह से यह लयबद्ध जीवन एक लय में चल रहा है। यह एक नियम से चल रहा है, और इस नियम में किसी भी प्रकार का व्यवधान किया नहीं जा सकता। हमें गहरे में अपने जीवन को, अगर इस जीवन को अगर हम बदलना चाहते हैं, इस जीवन को अगर हम संयमित करना चाहते हैं, इसको अगर बुद्ध के वचनों के अनुसार हम ढालना चाहते हैं, तो हमें
सद्धर्म का श्रवण करना होगा। सद्धर्म का श्रवण, सद्धर्म के श्रवण के लिए किसी सत्पुरुष की संगति चाहिए, और सत्पुरुष की संगति में सद्धर्म के श्रवण से उन उपदेशों पर चलकर अपने जीवन को ढालना होता है। अज्ञानता को दूर करने का तरीका ही यही है। अविद्या को दूर करने का तरीका है किसी बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर अपनी बुरी आदतों को, अपने व्यसनों को देखकर उनको दूर करना और जीवन को किसी बुद्ध के उपदेशों के अनुसार संयमित कर लेना। नमो बुद्धाय।